प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ वर्क इन फिजिक्स। फिजिक्स में वर्क को हुआ तब माना जाता है, यानी काम को हुआ तब माना जाता है जब कोई चीज़ मूव करती है, और वो भी फोर्स की डायरेक्शन में। कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं वर्क को। वर्क इज सेड टू बी डन if a force displaces a body through a certain distance in its own direction। आइए इसको समझते हैं। ये है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक ऑब्जेक्ट जिस पर कि फोर्स लग रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में, फोर्स F एक्ट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहां से डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट S वेक्टर, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। तो हम लिख लेते हैं, इफ फोर्स and displacement are in same direction, जैसा कि यहाँ पर है, उस केस में हम वर्क लिख सकते हैं, वर्क W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में नहीं होते। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा एक टॉय कार को रस्सी बांध करके ऐसे ऑब्लिक मूव कर रहा है, और टॉय कार मूव कर रहा है फ्लोर पर अलोंग हॉरिजॉन्टल, कुछ इस तरह से। आइए देखें, यहाँ फोर्स बना रहा है एंगल थीटा डिस्प्लेसमेंट के साथ, यानी टॉय कार इस तरफ और फोर्स लग रहा है ऐसे ऑब्लिक। अब इस केस में हम लिखते हैं वर्क इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग एस वेक्टर इनटू डिस्प्लेसमेंट एस। एक्चुअली हम यहाँ पर भी वही लिख रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इसका जो इफेक्ट है इस डायरेक्शन में, वो क्या हो गया, F cos थीटा। तो इस केस में वर्क क्या हो जाएगा, F cos थीटा इंटू S। F cos थीटा इंटू S, तो इसको हम लिख सकते हैं F इंटू S इंटू cos थीटा। रिकॉल करिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स F वेक्टर एंड S वेक्टर इज इक्वल टू F इंटू S इंटू cos थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं F वेक्टर डॉट S वेक्टर, यानी वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड फोर्स F वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट S वेक्टर। तो आपकी डेफिनेशन में, वर्क की डेफिनेशन में ये जरूर आना चाहिए कि वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और यहां से ये भी पता लगा कि वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। चलिए स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं। नंबर 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, वर्क कितना हो जाएगा, F इंटू S इंटू cos 0, और cos 0 कितना होता है, 1। तो ये आ गया F इंटू S। जैसा कि हमने पहले कहा कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तब वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर थीटा 180 हो जाता है,
तो cos थीटा कितना होगा, F इंटू एस इंटू cos 180, और cos 180 होता है -1। अब ये सिचुएशन होगी कि डिस्प्लेसमेंट इस तरफ और फोर्स इसके अपोजिट, दोनों में एंगल कितना हो गया, 180। तो वर्क जो है कितना आ जाएगा, -F इंटू एस। इस केस में वर्क जो है नेगेटिव होगा। अगर थीटा 90 हो जाए, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो W इज इक्वल टू F इंटू एस इंटू cos 90। cos 90 कितना होता है, 0, और इस केस में वर्क क्या हो जाएगा, 0। अब इस केस में अगर डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स इधर लग रहा है, तो ये एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90, तो वर्क कितना हो जाएगा, 0। चलिए अब बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ वर्क इज इक्वल टू F इंटू एस इंटू cos थीटा। अब यहाँ फोर्स की डायमेंशंस आपको पता है, F इज इक्वल टू m इंटू ए से लिखते हैं। मास की डायमेंशंस m1, एक्सेलरेशन की l⁻⁻1 t⁻⁻², ये हो गई फोर्स की डायमेंशंस। अब आगे s डिस्टेंस की डायमेंशंस l⁻1, और cos थीटा इज डायमेंशनलेस, तो ये कितना आ जाएगा, m1 m⁻1 l⁻2 t⁻⁻²। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क। आप अगर एनर्जी की डायमेंशंस निकालेंगे तब आप देखेंगे कि एनर्जी की डायमेंशंस भी यही हैं। वर्क एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल। टॉर्क की डायमेंशंस भी यही होते हैं। चलिए अब बात करते हैं यूनिट्स ऑफ वर्क। दो तरह के यूनिट्स होते हैं, एब्सोल्यूट यूनिट्स एंड ग्रेविटेशनल यूनिट्स। In SI, absolute unit of work is joule। चलिए अब डिफाइन करते हैं 1 joule। फ्रॉम दिस फॉर्मूला F is cos थीटा, वर्क कब होगा 1 joule? Equal to when force is equal to 1 Newton and distance equal to 1 meter and theta is equal to 0, cos 0 1। तो ये आ जाएगा 1 joule is equal to 1 Newton meter। यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, वर्क is said to be 1 joule if a force of 1 Newton displaces a body through a distance of 1 meter in its own direction। CGS में देखते हैं यूनिट। In CGS, absolute unit of work is अर्ग। अब चलिए देखें कि 1 अर्ग कितना होता है। 1 अर्ग कब होगा वर्क? जब फोर्स होगा। सीजीएस में फोर्स का यूनिट होता है डाइन। When force is 1 dyne and displacement is 1 centimeter and theta is equal to 0, cos 0। तो ये आ जाएगा 1 dyne सेंटीमीटर। 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 dyne सेंटीमीटर। चलिए डिफाइन करते हैं। वर्क इज सेड टू बी 1 अर्ग if a force of 1 dyne displaces a body through a distance of
1 centimeter in its own direction. 1 joule 1 न्यूटन में कितने डायन्स होते हैं? हमने निकाला था 10⁵ डायन. 1 मीटर में सेंटीमीटर्स 100. तो ये कितना आ जाएगा? 1 joule is equal to 10⁵ plus 2 10�7 डाइन सेंटीमीटर, और डाइन सेंटीमीटर होता है इक्वल टू अर्ग. तो 1 joule कितने के बराबर हो गया? 10�7 अर्ग्स. चलिए अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट्स की. In a metric system, the gravitational unit of work is kilogram meter. 1 kilogram meter is equal to, हमारे पास वर्क होता है F इंटू S इंटू cos थीटा. तो 1 किलोग्राम मीटर इक्वल टू 1 किलोग्राम वेट और 1 किलोग्राम फोर्स इंटू 1 मीटर इंटू cos 0 थीटा इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से 1 किलोग्राम मीटर equal to 1 kilogram force into 1 meter cos 0 becomes 1. So we can define kilogram meter. Work done is said to be 1 kilogram meter if 1 kilogram force displaces a body through a distance of 1 meter in its own direction. 1 किलोग्राम मीटर कितने के बराबर होता है? 9.8 न्यूटन के. और इसको मीटर को ऐसे ही लिख लिया. तो 1 किलोग्राम मीटर इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन मीटर. न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है? जाउल के. तो दिस इज 9.8 जाउल. याद रखने के लिए जी जाउल भी लिख लेते हैं, स्मॉल जी जाउल. CGS में, in CGS the gravitational unit of work is 1 gram centimeter. 1 gram centimeter कब होगा वर्क? वर्क इज इक्वल टू Fs इंटू cos थीटा. जब फोर्स 1 ग्राम वेट हो या 1 ग्राम फोर्स हो और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करे बॉडी? 1 सेंटीमीटर, और थीटा कितना हो? 0 cos 0. तो 1 ग्राम सेंटीमीटर कितने के बराबर आ जाएगा? 1 ग्राम फोर्स इंटू 1 सेंटीमीटर. cos 0 इज 1. तो चलिए डिफाइन करते हैं 1 ग्राम सेंटीमीटर को. वर्क डन इज सेड टू बी 1 ग्राम सेंटीमीटर इफ 1 ग्राम फोर्स, a force of 1 gram weight displaces a body through a distance of 1 centimeter in its own direction. 1 ग्राम फोर्स में कितने डाइन्स होते हैं? 980 डाइन इंटू सेंटीमीटर. तो 1 ग्राम सेंटीमीटर. डाइन सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? अर्ग के. तो 980 अर्ग. तो यहाँ पर भी जी की वैल्यू है 980. तो जी अर्ग भी इस तरीके से भी याद रख लेते हैं. चलिए अब बात करते हैं कि वर्क किस तरह की क्वांटिटी है. वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी. बट वर्क जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है. व्हेन इज वर्क डन पॉजिटिव? वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव if angle theta between
force and displacement is acute. Acute means less than 90 डिग्री. चलिए एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल से पहले देखिए कि वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. अब जब थीटा एक्यूट होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा, तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा और वर्क पॉजिटिव होगा. चलिए, इफ ए बॉडी इज फॉलिंग vertically downwards, then the displacement is in the downward direction. Force of gravity is also acting in the vertically downward direction. Here force and displacement are in same direction. When they are in same direction means angle theta between force and displacement is equal to 0. Therefore, work is equal to F into S into cos 0 equal to F into S, which is positive. दूसरे एग्जाम्पल में, when you stretch a rubber band, the work done by stretching force is positive. When you stretch a spring, the work done by stretching force is positive because the stretching force and the displacement, they are in same direction. Angle between the two is 0. Angle between force and displacement is 0. So work is positive in this case also. चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि हम गैस लेते हैं एक सिलेंडर में और gas is taken in such a cylinder that the piston is frictionless. Gas is allowed to expand. When the gas expands, सारी डायरेक्शंस में फोर्स लग रहा है. पिस्टन के ऊपर फोर्स जो है वो जिस डायरेक्शन में पिस्टन मूव करता है उस डायरेक्शन में फोर्स लगता है. तो यहाँ पर वर्क किसके बराबर होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस 0. एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. फोर्स किसके बराबर होगा? प्रेशर इनटू एरिया. P is the pressure exerted by the gas in all directions. हम इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं अभी. A is the area of the piston. Delta x is the movement in the piston. तो डिस्प्लेसमेंट हो गई डेल्टा x cos 0 1. तो इतना आ जाएगा वर्क. वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव. चलिए अब बात करते हैं कि वर्क डन नेगेटिव कब होगा. Work done is said to be negative if angle theta between force and displacement is obtuse. That is, angle theta is greater than 90 degree. चलिए देखते हैं examples. If a body is thrown vertically upwards, the displacement is in the vertically upward direction. Force of gravity is acting vertically downwards. So the angle between force and displacement in this case is 180 degree. So W is equal to F into S into cos 180. Cos 180 is negative. So force in this case, work in this case is negative. चलिए दूसरे एग्जाम्पल में वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नेगेटिव. क्यों? क्योंकि मूवमेंट से इस डायरेक्शन में है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा एक्ट करता है अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन.
angle between the force and displacement is 180 degree, and so work is negative in this case. जब आप ब्रेक लगाते हैं, work done by the braking force is negative. आइए देखें कि वर्क डन जीरो कब होता है. वर्क डन इज सेड टू बी जीरो इफ आइदर फोर्स इज इक्वल टू जीरो और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो. लिखते हैं इधर कि फोर्स F इज फोर्स एंड S इज डिस्प्लेसमेंट, और एंगल थीटा बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 degree. Theta is the angle between force and displacement. चलिए एग्जाम्पल लेते हैं. say a pulley is moving along a horizontal platform with the load on his head. Well, the force of gravity, his weight mg is acting vertically downwards, and the displacement is along horizontal platform. Angle between the force and displacement is 90 degree. Therefore, work is equal to F into S into cos 90. This is equal to 0. In another example, you can write that work done by centripetal force is 0. वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों जीरो होता है? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ. वेलोसिटी इज टेंजेंट एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कुलर पाथ. जिस तरफ वेलोसिटी होती है उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट. तो वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस 90. Force angle between force and displacement, FC centripetal force. तो W is equal to 0. Work 0. Work done by centripetal force is 0. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. Suppose we push a wall. In that case, displacement is equal to 0. And if displacement is equal to 0, W is equal to F into 0 into cos theta. तो वर्क इस केस में 0. तो बच्चों क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं. डिफाइन द टर्म वर्क, डिफाइन एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क, डिफाइन ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ वर्क. फिर कुछ इस तरह से कि व्हेन इज वर्क पॉजिटिव, व्हेन इज वर्क नेगेटिव, व्हेन इज वर्क 0. गिव examples of positive work, examples of negative work and examples of 0 work. तो इस तरह से इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए. थैंक यू.